अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मैंने आप लोग से वादा किया था कल कि शाह भाई को जब ले गया तो मैंने सोचा था कि पूरा एक इनकी जो जर्नी रही है इंडिया जाने और आने की पूरी आप लोग से शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग जो इंडिया जाने वाले हो या जो जा रहे हो आपको इनसे थोड़ी सी मदद मिल जाए कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। और जो जो चीज़ें सामने आई, जो तकलीफ़ें सामने आई, जो परेशानी सामने आई है, जो नहीं हुआ, जिस चीज़ की खाली अफवाह होती है, वो सारी चीज़ें शाह भाई से पूछेंगे। और इससे क्या होगा, आप लोग को बहुत सी हेल्प मिलेगी ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न जो होता है ना दिमाग में, वो कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाए। तो शाह भाई, जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको हम छोड़ के आ गए थे जी एयरपोर्ट तक, तो मुझे पता था, वो मैंने शेयर कर दिया था जी कि कौन कौन सा फॉर्म चाहिए होता है। जी एयरपोर्ट के बाद चेकिंग हो गई, जी आप चले गए जी। अंदर। कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं, सऊदी एयरपोर्ट में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब लखनऊ उतरने के बाद क्या क्या फेस करना पड़ा आपको, क्या क्या चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी, वो ज़रा बता दें आप। एक तो फ्लाइट पे पहला पेपर ये मिला। फ्लाइट पे? जी, ठीक। इसको सबमिट करना है आपको। अच्छा, लिखा हुआ है। फ्लाइट पे एक पेपर लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, ठीक है। आपको अपनी डिक्लेरेशन नाम दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, पासपोर्ट नंबर दिया है, फ्लाइट नंबर दिया है, डेट ऑफ अराइवल दिया है। ये तीन चीज़ें फ्लाइट में एक पेपर मिला जो उनको फिलअप करना पड़ा। चलें आगे। उसके बाद वहाँ उतरे भाईजान। उतरने के ठीक। बाद चेकिंग वेकिंग कराई, ठीक। बोर्डिंग कराई, वो एग्रीमेशन कराया। एग्रीमेशन कराने के बाद सामान अपना वो कराया। उसके बाद वहाँ पर कोरोना टेस्ट होता है। कोरोना टेस्ट होता है, ठीक। एक सरकारी लगा हुआ है, एक प्राइवेट है। वो सरकारी का चार्ज कितना है? सरकारी फ्री है। सरकारी का चार्ज फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अडानी अडानी ग्रुप का जो है, अंबानी ग्रुप का है, वो उसका 900 रुपये चार्ज है। अच्छा, अडानी ग्रुप जो कोविड टेस्ट करते हैं वहाँ पे, तो उसका 900 रुपये चार्ज लेते हैं। वो प्राइवेट ग्रुप, वो 900 रुपये लेते हैं चार्ज। ठीक है। उसके बाद वो आपका टेस्ट करेंगे। वो कुछ देर रुकते हैं आपको? हाँ, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना पड़ता है। ठीक है। उसमें भी आपको सारी जानकारी देनी पड़ती है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, अच्छा आपका अच्छा, घर कहाँ है, नंबर देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वो आपका कोरोना टेस्ट करेंगे। कोरोना टेस्ट करेंगे, ठीक है। सैंपल कलेक्ट कर लेंगे आपसे? सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो एक मोहर मारते हैं। अच्छा। ये देखिए मोहर। अच्छा, सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये ने दिया CHA सरोजनी नगर एयरपोर्ट T1 सैंपल कलेक्ट। ये सैंपल वो है जो कोरोना टेस्ट का होता है, जो नाक में या हलक में डालते हैं। अच्छा, बस उसके बाद ये मोहर मारते हैं, फिर आप लगेज अपना लेके बाहर आ जाएं। बस निकल जाएंगे जी। अच्छा, कुल मिला के खाली वहाँ पे आपको मेन जो है वो टेस्ट कराना है। चाहे सरकारी में कराना तो फ्री है, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी। हाँ, उसमें और अडानी ग्रुप का जो है उसमें आपको 900 रुपये, अडानी अंबानी कोई ग्रुप है तो उसमें आपको 900 रुपये देने हैं चार्ज उनका। वो सैंपल लेने के बाद एक फॉर्म देंगे आपको भरने के लिए, जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई एक इंडिया का नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह की मोहर वो मार के दे देंगे आपको। ये मोहर मारने के बाद इसको लेके बाहर निकल सकते हैं। बाद में बाहर कोई तकलीफ आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर कोई तकलीफ नहीं। निकल गए। अच्छा, ये तो हो गया आपका लखनऊ पहुंचने का सफर, ठीक है। जी। अब वापसी का बताएं जरा सा, क्योंकि वापसी में कंफ्यूजन ज्यादा है लोगों को। अच्छा, अब आप लखनऊ से जब सऊदी अरब, पहले तो आपका टिकट कैंसिल हो गया था, जी, सऊदी एयरलाइंस डायरेक्ट थी आपकी, जी, वो कैंसिल हो गई। जी। उसके बाद आपने दोबारा टिकट कराया जी फ्लाई दुबई का। जी फ्लाई दुबई का टिकट कराने के बाद आप लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। जी। क्या क्या चीज़ आप लेके गए थे वहाँ पे? एक तो हमारी टिकट है, एक तो टिकट आपकी, एक हमारा PCR है। PCR टेस्ट आप घर से कराया आपने? जी। छुट्टी का पेपर, छुट्टी का पेपर, ठीक। और तवक्कलना का पेपर था मेरे तवक्कलना पास। का पेपर था, जी। सेहती का पेपर था। ठीक है। सेहती का पेपर ये था। चीज़ें जरूरी हैं। चले, ये चार चीज़ें, चार पेपर लाजिम है आपके लिए। हम फ्लाई दुबई से आए। फ्लाई दुबई से तो- वाया दुबई? जी। हमारी 3 घंटे वेटिंग थी। 3 घंटे वेटिंग थी, जी। ठीक है। तो आप अगर घर से आ रहे हैं, अगर आप दुबई में वेटिंग कर रहे हैं, 14 दिन क्वारंटाइन हो रहे हैं, ठीक। तो वहाँ आपको एक रैपिड टेस्ट कराना पड़ता है लखनऊ में? लखनऊ के एयरपोर्ट पर। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट 2-3 घंटे आपकी वेटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये पेपर नॉर्मली काफ़ी है। लेकिन अदरवाइज आप दुबई में स्टे कर रहे हैं 14 दिन, तो आपके लिए लखनऊ के अंदर एक रैपिड टेस्ट होता है जी। जिसकी कीमत 3500 रुपये, 3500। ये पैसे अपने घर से लेके चलें आप, ताकि ये ना हो एयरपोर्ट पे कि आप क्या करें। उसके बाद अगर आप मतलब वेटिंग है 2-3 घंटे दुबई में, तो उसकी उस टेस्ट की ज़रूरत आपको नहीं, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन अदरवाइज आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने का कब होता है, जब आपको वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ता है 14 दिन। उसके लिए आपको 3500 का एक टेस्ट कराना है, जो दुबई के लिए लाजिम है। अच्छा, वो जरूरी है। सब- PCR, ये भी टेस्ट, ये दोनों हाँ, है। एक तो PCR रहेगा और रैपिड टेस्ट, ये ये दो ये चीजें जरूरी दुबई है। में स्टे जब करेंगे तो आपको चाहिए होगी। लेकिन अगर दुबई में आपको स्टे नहीं करना है तो सिर्फ आपको PCR टेस्ट ही चाहिए बस, अगर 2-3 सऊदी घंटे आने की के वेटिंग, हाँ, सऊदी आने के लिए,
ठीक है साहब, आप वहाँ से आपने ये नॉर्मल करा लिया और चल पड़े जी। दुबई पहुँच गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में कुछ सामना करना पड़ा आपको? जी दुबई में हमने एक वो मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, वो हमने नहीं किया था। अच्छा, ये अब मुकीम पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये हर भाई समझ ले, क्योंकि ये वहाँ पे एजेंट लोगों को पता भी नहीं है। इन्हीं ने एजेंट से पूछा, उसने बोला ये पेपर तुम्हारे काफी है और आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मुकीम पे रजिस्ट्रेशन लाजिम है। जिन भाइयों को नहीं पता वो इसको सुन ले, आपके कोई भाई रिश्तेदार जो भी हो हिंदुस्तान में, जो आने वाले हो या जाने वाले हो, इसको ध्यान से रखिएगा। ये देखिए। और अच्छा, ये दुबई में इनके पास मुकीम रजिस्ट्रेशन नहीं था, दुबई में एयरपोर्ट पे इनको लाइन से बाहर निकाल दिया था। लाइन से बाहर निकाल दिया गया। ये लाइन में खड़े थे, लाइन से बाहर निकाल दिया, बोला मुकीम का रजिस्ट्रेशन दिखाओ। तो मुकीम के रजिस्ट्रेशन में आपको एक मुकीम वेबसाइट है इनकी सऊदी अरब की, उसमें आपको डालना है, आपका नाम डालना है, पासपोर्ट नंबर, बर्थडे और इकामत नंबर, नेशनैलिटी, फ्लाइट नंबर भी डालना है। फ्लाइट नंबर भी डालना है। ये उनको उस लिंक, आप इसको हिंदुस्तान में ही करा लें, हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन कर लें, एजेंट से करा लें कि भाई मुझे मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करके वो पेपर भी दो। ये पेपर आपका लाजिम है, इसके बिना आपको लाइन से आपकी फ्लाइट भी मिस हो सकती है, इसका ध्यान रखें। अच्छा, फिर आपने ये इसको मसला हल कैसे करा? ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे पीछे एक भाई खड़े थे, अच्छा, तो उन्होंने कर दिया। उनका नाम क्या था? अब नाम तो नहीं पता। इधर थैंक यू बोल दो उनको यार। थैंक यू भाई। हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। वो उनका व्हाट्सएप नंबर है, उन्होंने बल्कि करके मेरे पास उन्होंने वो भी भेजा था, पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, हर देखिए फाइल भेजी थी उन्होंने मेरे पास। उन्हीं ने, मतलब इनके पीछे एक भाई खड़े थे जिन्होंने उस मुकीम पर रजिस्ट्रेशन कर दिया फट से, क्योंकि उनके पास लिंक मौजूद था। लिंक मौजूद था उनके पास, उन्हीं ने करके इनको लेके, वरना अगर ना होता तो इनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था कि मुकीम पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम घबरा जाते हुए पता नहीं होता करना क्या होता है। हालांकि नॉर्मल सी चीज होती, कोई बड़े काम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आदमी टेंशन में आता है, घबरा जाता है। तो अच्छा, पेपर अगर आप निकलवा तो बेहतर है। तो मुकीम को आप ना लखनऊ में ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिस भी शहर से आ रहे हों आप मुकीम, चाहे डायरेक्ट आए, चाहे दुबई होके आए, चाहे कहीं किसी भी कंट्री से आए, लेकिन मुकीम पे रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी है। जी वो जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है, सऊदी आने के लिए, सऊदी आने के लिए वो मुकीम आप रजिस्टर कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं, बस बोर्डिंग लेके फ्लाइट में बैठा दिया। फ्लाइट में बैठा दिए। चले, आप दुबई से चल पड़े जी। अभी सऊदी अरब उतर गए जी। सऊदी में आपको क्या फेस करना पड़ा? सऊदी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं फेस करना पड़ता। उन्होंने एक ये हमारा रैपिड वो लिया था, PCR टेस्ट। ठीक, ये उन्होंने इस पे ये मोहर मारी अपनी, ये देखिए पेपर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सऊदी की कुछ है, ओके, उन्होंने ये लगाया। अच्छा, सऊदी अरब उतरने के बाद जब आप अपने इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो आपका PCR टेस्ट देखते हैं, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मोहर लगी, ओके की, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, उन्हीं ने चेक करा और उन्हीं ने इस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किया, ओके की एक स्टैम्प मारी हुई है। बस ये देख लिया। उसके बाद इमिग्रेशन कराने गए। कोई सवाल जवाब नहीं, इमिग्रेशन पे गए हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ क्या करने काम करते हो? जी काम करते हैं। कहाँ काम करते हो? मक्का में। क्या काम करते हो? हाउस ड्राइवर। उसके बाद उन्होंने टोकन देखा हमारा, देखा या पेपर पे हो आप पे, जैसे ये मेरे पास या पेपर हो या फिर मोबाइल हो। हाँ। उस पे आप इम्यून दिखाया आपका, बस दोनों पूछेंगे जी। अगर दोनों आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो दोनों वैक्सीन पूछेंगे, आप टोकन दिखाएंगे, उस पर इम्यून दिखा रहा है बस। उसके बाद आपके फिंगर लेंगे, वो नॉर्मल से वो इमिग्रेशन करके बाहर निकाल। ठीक है, कोशिश ये करें कि आप पेपर लेके चलें, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पे आपका नेट ना खुले, तवक्कल ना खुले, तो फिर आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ये हमने पेपर निकाल रखा था, मगर हाँ, तवक्कल का पेपर भी था, लेकिन आपका इम्यून चल रहा था। हाँ जी, हमारा वो चल रहा था, बल्कि अगर मोबाइल पे हो जाए तो अच्छा है, लाइव अगर चल जाए तो। हाँ, अगर लेकिन पेपर आप रख लें, हाँ पेपर रख लें जरूरत के लिए जी। और पेपर आपके पास होगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये था साहब भाई का सफ़र यहाँ से जाने का और आने का। हमारा काम है आप लोगों की परेशानियाँ दूर करना, तकलीफ़ें दूर करना, बाकी हमारा और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला हम सब खुश रखे, अल्लाह ताला हम सब की तकलीफ़ें परेशानियों को दूर रखे, परवरदिगार जो फंसे हैं वो आराम से आ जाए। और अगर आपको बेहतर लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक मैसेज पहुंच जाए जो लोग नहीं जानते। इस वीडियो का लिंक लोगों को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।